हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस गाइस, आज एक बैड न्यूज़ है। मतलब अभी अम्मी को अर्जेंट में ना अमरोहा जाना पड़ेगा, क्योंकि अब से 3-4 दिन पहले ना मेरी जो बाजी रहती है अमरोहा वाली, उनके जेठ का इंतकाल हो गया था दुबई में। मतलब 5 दिन पहले हुआ था। तो अब उन्हें ला रहे हैं, क्योंकि उनका जो दफन है ना वो अमरोहा में ही होगा। तो उन्होंने अम्मी से कहा कि आप जल्दी से आ जाओ, क्योंकि चूँकि रात को 8-9 मतलब 4 बजे 2 बजे तक वो या रात को यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब अमरोहा में, दुबई से अमरोहा आ जाएंगे। मतलब पहले दिल्ली आएंगे फिर अमरोहा जाएंगे। तो फिर फजर में शायद उनका दफन हो जाए या रात को ही दफन हो जाए। तो इसलिए उन्होंने अम्मी को बुलाया है, और खालाओं को भी बुलाया था। तो वो तो शायद जा नहीं रही हैं, लेकिन अम्मी जा रही हैं। तो बस यार बड़ा दिल उदास हो गया, क्योंकि अभी हम पिछले साल गए थे ना, तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें, मतलब उनकी लड़कियों से हम मिले थे, बहुत अच्छी, अल्लाह उन्हें सब्र दे। बहुत बातें बता रही थी अपने पापा के बारे में। तो यार जब क्या कहूँ, जब मम्मी जाती है ना तो इंसान टूट जाता है, लेकिन पापा जाते हैं तो वो भी इंसान बिखर जाता है। क्योंकि एक जो नाम लगता है ना हमारे पीछे, वो हमारी पहचान कि ये उसका लड़का है, ये उसकी लड़की है, वो हमें बाप से ही मिलता है। तो वो पहचान तो नहीं जाती, लेकिन बस ये है कि बहुत तकलीफ़ होती है। अल्लाह उन्हें सब्र दे। और आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा उनके हक़ में दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ही अच्छे थे वो, बहुत ही ज़्यादा। उनके बच्चों की बातों से ये लग रहा था कि वो कितना ज़्यादा अपनी फैमिली को प्यार करते हैं यार। क्योंकि जब बच्चे तारीफ़ करते हैं ना, तो समझ जाओ कि मतलब कहते हैं ना, एक बेटी बताती है कि बाप का किरदार कैसा है। तो वही, वो बहुत खुश थी, वो बहुत तारीफ़ कर रही थी अपने पापा की, बहुत ज़्यादा। अल्लाह उन्हें सब्र दे। देखो जिस पे बीतती है उसे ही पता चलता है हमारा क्या है। हम तो आज हमें तकलीफ़ हो रही है, कल को भूल जाएंगे, लेकिन बस ये है कि जिनके घर में होता है अल्लाह उन्हें सब्र दे। तो चलो, अभी अम्मी तैयारी करेंगी जाने की। हमें लेकर नहीं जा रही, क्योंकि अभी ज़किया का भी आज पेपर है, तो वो कॉलेज जा रही है। तो चाय वगैरह पीते हैं, फिर जैसे तैयार होगी वैसे ही आपको दिखाती हूँ। और यार अम्मी जा रही है तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। चलो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है। अम्मी रेडी हो गई, अम्मी जा रही है। बुरखा उरखा वगैरह पहन लिया, और बड़ा वो लगता है अम्मी कहीं जाती है ना यार, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मेरा मन नहीं लगेगा। और जगह कॉलेज गई हुई है, और बहुत ज़्यादा धूप है बाहर, इसलिए अम्मी कह रही तू ही घर पे ही रहे, वरना मैं अम्मी को बस में बिठाने जाती, मुझे लेके नहीं जा रही, कह रही घर ही रहे। जी और अपना ध्यान रखना, और बस में सो मत जाना, ठीक है? ठीक है, और जल्दी आ जाना। देखो कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। ठीक है, जल्दी से आ जाना, ठीक है? हाँ, पापा से कह दूँगी मैं। पता नहीं है, ये तुमने उल्टा ओढ़ा है क्या? हाँ, सीधा ही है। हाँ, और फ़ोन कर देना जाते ही, ठीक है? एक ठंडी पानी की बोतल रख लो। हाँ हाँ, फिलहाल के लिए तो गाइस अम्मी जा रही है, देखो यार, चली गई। तो गाइस अभी 3 बजने वाले हैं, 3 बजे की बस है, ये देखो 3 बजने वाले हैं। और सुबह से ना हम, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया अभी घर में, बस अम्मी के कपड़ों पे प्रेस वगैरह कर रही थी। और बाजी ने हमें बुलाया था, मतलब जो हमारी अमरोहा वाली बाजी है, उनके ही जेठ का इंतकाल हुआ है। अभी नहीं हुआ था, 6 दिन पहले हुआ था। तो आज दुबई में हुआ था, तो आज उनकी मतलब जो वो आ रहे हैं, कहा भी नहीं जाता मुझसे, तो अल्लाह माफ़ करे। तो बस अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो बाजी हमें बहुत बुला रही थी, मतलब अब से 8-15-20 दिन पहले वो कॉल कर रही थी कि आ जाओ, ये वो अचार डाल कर दे दूँगी, ये। मैंने कहा हाँ बाजी आएंगे आएंगे। अम्मी कह रही इन दोनों को भी लेकर आऊँगी मैं। बट पता ही नहीं था कि सडनली ऐसा हो जाएगा, और फिर अम्मी को अकेले ही जाना पड़ेगा। बट उनके बच्चों से हम पिछली बार मिले थे ना, बहुत वो अपने पापा की तारीफ़ करती कि हमारे पापा इतने अच्छे हैं, हमारे पापा हमारा ऐसा ख्याल रखते हैं। एक सेकेंड, अपने पापा के बारे में बता रही थी कि हमारे पापा हमारा इतना ख्याल रखते हैं, इतना प्यार करते हैं हमें, बहुत मतलब। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब हम उनके घर पे भी गए थे, बिल्कुल बगल में ही है उनका घर। और
अब पता चल रहा है मतलब उनके दिल पे क्या बीत रही होगी यार। पता वो एक नाम जो है ना वो हमें पापा से ही मिलता है, तो खैर नाम तो नहीं जाता उनके जाने से, लेकिन ये है कि बस एक हौसला होता है ना इंसान। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कभी भी परेशान होती हूँ ना, मैं अपनी अम्मी से बाद में अम्मी से भी करती हूँ बातें, लेकिन कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है तो मैं अपने पापा से ज़रूर मशवरा लेती हूँ, उनको ज़रूर करती हूँ। वो कहते हैं ठीक है मैं हूँ ना, सो के। तो बड़ी अच्छी फीलिंग्स आती है, बहुत ही अच्छी। तो बस अल्लाह ताला मैं तो कहूँगी कि उन्हें सब्र दे, और आप लोग भी उनके हक़ में दुआ करना। तो बस अभी मैं जल्दी से घर की सफाई करके बर्तन वगैरह धोकर, तो बस मैंने तो इतनी दुआ की है ना उनके हक़ में, और आप लोग भी प्लीज़ उनके लिए दुआ करना, ठीक है। क्योंकि किसी से मैं फिर से अगेन इस ब्लॉग में दोहरा रही हूँ कि किसी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक जो कलमे का रिश्ता है ना वो हम सब मोमिन का एक दूसरे से है, ठीक है। तो अल्लाह ताला उनकी बस मग़फ़िरत करे। और बस अब मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ घर की, थोड़ा सा काम है किचन में वो भी कर लेती हूँ। बाकी अब अम्मी चली गई तो मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। वो मुझसे कह रही थी कि खाना खा लियो। मैं पिछली बार भी गई थी तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बट व्लॉग नहीं बनाया था, मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो बस अल्लाह ताला उनके हक़ में अच्छा करे, उनके बच्चों को सब्र दे, आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे थोड़ी सी अकल दे। मेरी मम्मी चली आती है ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता कुछ भी, मतलब पता नहीं यार वो लोग कैसे रहते होंगे जिनकी मम्मी चली गई है, अल्लाह उन्हें सब्र दे। क्योंकि अम्मी एक दिन चली जाती है मेरा तो मन ही नहीं लगता, कैसे लोग माँ के बिना रह लेते हैं। चलो कोई नहीं, अल्लाह तो सबका ही है। चलो मैं अभी आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन सब ऐसे ही पड़े हैं। क्योंकि मम्मी के ही साथ में इधर से फ़ोन आ रहे थे, उधर से फ़ोन आ रहे थे, तो फ़ोन नहीं सुनने में लगे हुए थे। नोनी ने घर फिर से गंदा कर दिया, चिकन खाता है ना ऐसे ही गंदा करता है। चलो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। इसमें नमाज़ पढ़ रही थी और ये लग रहा है चार्जिंग पे, समझ रहे हो आप, ये चार्जिंग पे लग रहा है। ये मत समझना कि आप सो रहा है, ये लग रहा है चार्जिंग में। मैंने गेट बंद किया क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है बाहर, आप देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा धूप है। और ये ना बाहर जाके लेटता है तो बहुत तपिश आती है। नीचे वाले जो फ्लैट है ना उस पर एसी चलती है, तो बहुत ज़्यादा तपिश आती है उस टाइम पर। दोपहर में वो एसी चला देते हैं, तो इसलिए मैंने इसको अंदर लेटाया। और देखो चार्जिंग पे कैसे लगा हुआ है। मम्मी इसको भी क्या कर गई हैं, इसका भी ध्यान रखना और मारना वारना मत। वैसे तो हम इसको मारते नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर में कोई भी इसको मारता ही नहीं है। तो मम्मी ने कहा इसको भी टाइम पे खाना देना, कहीं तुम अपने में ही लगी रहो। क्योंकि मम्मी इसको डेली टाइम से नाश्ता देती है। देखो इसकी प्लेट भी वो पड़ी। सुबह उठते ही मम्मी के यहाँ सिराने पे आकर खड़ा होता है माऊ, और फिर मम्मी इसको खाना देती है। अब इसको सुबह मॉर्निंग में मुझे खाना देना पड़ेगा। चलो मिलती हूँ अभी आपसे, तस्वीर वगैरह पढ़ लेती हूँ मैं तब तक। इस नोनी को बुलाते हैं। नोनी आ, देखो कितनी जल्दी आ रहा है, देख रहे हो, ये इसका कमाल है, ये इसका खाना है। और अभी मैंने जस्ट, अल्लाह पैर लग रहा था, अभी जस्ट मैंने ये ग्रेवी बनाई है इसकी। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, चिकन को अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ, उसमें हल्दी और नमक ऐड कर देती हूँ बस, और कुछ भी ऐड नहीं करना है आपको। हल्दी ताकि इनके अंदर कोई भी दिक्कत ना हो। ब्लर हो रहा है मेरा कैमरा, एक सेकंड। बैठा है ठीक है, और कबूतर की बराबर। नौनी खाना खाओगी, खाना खाओगी आप, खाना खाओगी नौनी। देख रहे हो, ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर रखा है चिकन, समझ रहे हो आप। जब ये चिकन यहाँ पर रखा हुआ होता है ना, तो इससे आप कितनी भी बात कर लो ये बराबर जवाब देगा, वैसे ये आपको भाव नहीं देगा बिल्कुल भी। तो ऐसे ग्रेवी बनाती हूँ मैं नौनी की। इसमें मैं नमक और हल्दी ना ऐड कर देती हूँ। तो बस ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके इसकी ग्रेवी बना देती हूँ, ये खा लेता है। बस अभी मैंने असर पड़ी है, अब इसको खाना खिला रही हूँ। मम्मी बैठ गई हैं बस में, बस पहुँच जाएंगी तो बता दूँगी आपको। देखो आप कितनी शौक से खाएगा। अब इसकी ज़िंदगी खुश, अब ये किसी को नहीं भाव देगा बिल्कुल भी। सो गाइज मैंने खाला को बताया कि अम्मी चली गई हैं, तो उन्होंने कहा चलो मैं आ जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अकेलापन फील कर रही थी। तो खाला आ गई थी, खाला ने बहुत हंसी मजाक करी ताकि मूड ठीक हो जाए। और मैंने भिंडी बनाई थी खाला के लिए, तो खाला ने वो भी खाई, क्योंकि बहुत शौक से, उनकी भी फेवरेट है भिंडी और मेरी भी है। और खरबूजे भी लेकर आई थी खाला हमारे। और गाइज मैं यहाँ पे खा रही हूँ वाटरमेलन के निकल रहा है मेरे मुँह से मेलन, ठीक है। तो खरबूजा खा रहे हैं हम। ये भी बता दे, ये मैंने काटा इतना फिनिशिंग से, वरना ये तो आधा ही काट के ले आती और वो चिक्कल भी बाद में काटते हैं। ये मैंने तो फिनिशिंग से काटा और बुरा डालती इसमें। हाँ, ये वैसे मीठा है और ये सीज़न का है तो अभी मीठा आ रहा है, आप भी खा सकते हैं।
और हमने आज डिनर नहीं किया, ये तो बता दे। हाँ खाना नहीं खाया हमने, तो हम यही खा रहे हैं अभी। और टाइम हो रहा है 11:10। ये खाला लेकर आई थी गाइस हमारे लिए, बेस्ट वाली खाला आई थी, शाम में हमसे मिलना। आप भी खा लो। चलो सो गाइस नमाज वगैरह मैंने पढ़ ली है और खाना तो मैंने खाया नहीं है, और इसने भी आज खाना नहीं खाया, बस खाला आई थी शाम में। मैंने खाला को मैसेज डाला था, मैंने कहा खाला आप आ जाओ यार, मेरा मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी अम्मी के बिना। और ये कॉलेज गई हुई थी और बस भाई और मैं ही थे घर पे। संडे था तो उसकी छुट्टी होती है, तो हम दोनों ही थे घर पे। तो मेरा मन नहीं लग रहा था, वो भी सो गया क्योंकि उसका ऑफ रहता है, तो वो आधे दिन तो सो के उठता है। तो बस मेरा मन ही नहीं लग रहा था, मैंने खाला को बोला कि खाला आ जाओ, तो वो आ गई शाम में। फिर हमने चाय वगैरह पी, सुकून किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा हंसाया, बहुत सारी बातें की। फिर हाँ वो खरबूजा लेकर आई थी वो हमारे लिए, तो अभी हमने वो काट के खाया। बस मैं इस ब्लॉग का एंड करने जा रही हूँ और कल मिलूँगी आपको एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। आज पता नहीं क्या हो रहा, बोला भी नहीं जा रहा, एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और खाला बैंगन भी लेकर आई थी, तो उन्होंने कहा था कि स्पेशली कल तुम्हें अपने हाथों से बैंगन का भरता बनाना है, तो बैंगन का भरता बनाऊंगी मैं, तो वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो कल एक नए ब्लॉग के साथ मिलती हूँ मज़ेदार से, ठीक है। आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया यार, तो कल मिलती हूँ आपसे। तब तक अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी हिट कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चलो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।